मदद करने का इन पर आरोप है। आरोपियों से पूछताछ कर रही है पुलिस। तो इससे पहले भी 3 लोगों को हिरासत में लिया गया था और 5 और लोगों को हिरासत में लिया गया है। जानकारी ये मिल रही है कि ये आतंकियों तक मदद पहुंचाते थे, उन तक मदद पहुंचाते थे। ये बड़ा अपडेट मिला जिसके तहत बता दें कि 5 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। आतंकियों तक मदद पहुंचाने की ये कोशिश करते थे, उन तक मदद पहुंचाते थे और हिरासत में लेकर इनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर क्या कुछ कनेक्शन है इनका आतंकियों से, कहां से इन्हें एड्स मिलती थी जो ये आतंकियों तक पहुंचाते थे। तमाम सवाल हैं जिसके जवाब तलाशे जा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर, जहां कश्मीर के दौरे पर रहने वाले हैं सेना अध्यक्ष नरवणे। जम्मू कश्मीर दौरे का दूसरा दिन है। सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। तो जिस तरह से घाटी में हालात बने हुए, टारगेट किलिंग हो रही है, वहीं पुंछ में मुठभेड़ 9 दिनों से चल रही है। नरवणे का दूसरा दिन है सेना अध्यक्ष का दौरे का दूसरा दिन और स्थितियों को देखते हुए इनसे निपटने की तैयारी कर रहे हैं सेना अध्यक्ष। दूसरा दिन है आज दौरे का। घाटी में लगातार घटनाएं हो रही हैं, जिसके बाद सुरक्षा बल मुस्तैद हैं और यही वजह है कि एमएम नरवणे भी पहुंचे हुए हैं। सेना अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और हालातों पर विस्तार से चर्चा कर एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। कश्मीर में सेना का मिशन ऑल आउट, बिल में छिपे आतंकियों का शिकार, जन्नत में आतंक पर महाप्रहार। जम्मू कश्मीर के राजौरी के जंगलों में छिपे आतंकियों के खात्मे के लिए सेना का मिशन ऑल आउट 9वें दिन भी जारी है। भारतीय सेना और सुरक्षा बलों ने इस इलाके को पूरी तरह घेर रखा है। कल ऑपरेशन के दौरान सेना ने जंगल में आतंकियों के छिपने के ठिकाने को तबाह किया। माना जा रहा है कि इसी ठिकाने पर आतंकियों ने पनाह ली थी। सेना की ऑपरेशन में इस हाइड आउट को धमाके से उड़ा दिया गया। देर रात ये ऑपरेशन चल रहा है। लगातार 8 दिन से यहाँ पर ऑपरेशन जो है पुंछ के भटादुरिया इलाके में जारी है और यहाँ पे आप देखेंगे अब ट्रेसर्स की मदद से लगातार जो है आतंकियों की लोकेशन को ट्रेस करने की कोशिश है और कोशिश ये भी है कि आतंकी यहाँ से ना भाग पाए। और सेना की ऑपरेशन से साफ है कि एक भी आतंकी का बचना अब संभव नहीं। इस ऑपरेशन में अब तक 9 जवान शहीद हो चुके हैं। इसीलिए सेना अब पूरी सावधानी के साथ ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। जिस तरह आतंकी सेना पर हमला कर रहे हैं, उससे साफ है कि पाकिस्तान ने इन आतंकियों को खास ट्रेनिंग दी, लेकिन वो भूल गए कि उनका अंजाम वही होगा जो इससे पहले हर आतंकी का हुआ है। घने जंगलों में छिपे आतंकियों से सफाई के लिए सेना हेलीकॉप्टरों की भी मदद ले रही है। ये पहली बार है जब सेना इतने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। जंगल में सेना की एलीट पैरा कमांडोज भी ऑपरेशन में तैनात है। सुरक्षा बल अभी भी आतंकियों की तलाश में है और लगातार एडिशनल रीइंफोर्समेंट जो है वो ऊपर से भेजी जा रही है। ये आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो है वो एक्सटर्नल कॉर्डन के लिए और स्ट्रेंथ यहाँ पर भेजी जा रही है ताकि आतंकी जो है वो यहाँ से भाग ना पाए। इसके अलावा स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी SOG के जवानों को यहाँ भेजा जा रहा है। पिछले 1 दशक में इसे सेना का सबसे बड़ा ऑपरेशन माना जा रहा है। तेज बारिश और घने जंगलों की वजह से भी खासी दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन सेना ने साफ कर दिया है कि आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। सुरक्षा बलों के इस ऑपरेशन के बीच सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे भी कश्मीर के दौरे पर हैं। सेना प्रमुख अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा के हालात की समीक्षा कर रहे हैं। पिछले हफ्ते एक JCO समेत सेना के 5 जवान उस वक्त शहीद हो गए जब आतंकवादियों ने पुंछ के सूरनकोट वन में सेना के एक गश्ती दल पर हमला कर दिया था। गुरुवार शाम को मेंढर सेक्टर में एक मुठभेड़ में 4 और जवान शहीद हो गए थे। पुंछ में इस पैमाने पर जारी मुठभेड़ के बीच बड़े आतंकी मिशन की आशंका भी जताई जा रही है। सेना की ये कोशिश है कि एक भी आतंकी बच कर न जाने पाए। इसके अलावा सेना के कई वरिष्ठ अधिकारी भी पुंछ पहुंच चुके हैं। साफ है कि सेना किसी भी कीमत पर इन आतंकियों को बचकर भागने का मौका नहीं देना चाहती। घने जंगल, खराब मौसम के कारण ऑपरेशन में भले ही समय ज्यादा लग रहा हो, लेकिन इतना तय है कि सेना पर हमला करने वाले इन आतंकियों का हिसाब भारतीय सेना की गोली जरूर करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।